जय श्री राम। अक्सर हम लोग जब अपने जन्म कुंडली देखते हैं, कई बार आपको पता है हम लोग क्यों परेशान होते हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं, मेरे किसी हाउस में कोई ग्रह नहीं है, उस घर पर किसी के दृष्टि भी नहीं है। हमारे पास 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर घर में कोई ग्रह हो। जहां पर कोई ग्रह नहीं होता है ना, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। कई बार पूरे का पूरा केंद्र खाली रहता है। केंद्र के घर कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, यानी कि 1, 4, 7, 10 बीच के घर केंद्र होते हैं, ये भी खाली होते हैं। और हमारा जो त्रिकोण है यानी कि 1, 5, 9 ये भी खाली होता है। ऐसे में सारे ग्रह हमारे त्रिभाव पे आ जाते हैं। तो जब शुरू में माता पिता ऐसे बच्चों की कुंडली दिखाते हैं, कई ज्योतिषी उन्हें डराते हैं, कई तरह तरह की पूजाएं कराते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, ऐसे में आप डरिए नहीं, और बहुत कुछ करने की चीजें नहीं हैं। ये लोग कौन हैं? ऐसे लोग कौन होते हैं? क्यों इनका इस जीवन में जन्म हुआ होता है? ये सब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ग्रह भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां ना तो किसी के दृष्टि होगी, ना कोई ग्रह बैठा होगा, और फिर भी आपके साथ सब कुछ ठीक होता है। तो वेदांत ज्योतिष जो है ना, वो डराने का काम नहीं करता है। वेदांत ज्योतिष उसी चीज को बढ़िया बनाकर आपको मार्ग दिखाता है। तो अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस आपको वेदांत ज्योतिष के प्लेलिस्ट पर दिख जाएंगे, जो आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन देते हैं। चलिए चलते हैं, मैं बताऊंगी कैसे जहां पर किसी के दृष्टि नहीं होती है, कोई ग्रह नहीं बैठा होता है, या आपके सारे ग्रह 6, 8, 12 में चले गए, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपने केंद्र के घर देखने हैं तो अपने लॉर्ड को देखिए। आपका जो लग्न लॉर्ड है यानी कि प्रथम भाव का स्वामी, वो कहाँ जाकर बैठा है। अब वो जहां बैठा है ना, उस घर के जो लॉर्डशिप है वो किसके पास है, ये देखना होता है। अब मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि हम ना किसी की जड़ पर काम करते हैं, और जब हम जड़ ठीक कर देते हैं तो वो चीज ठीक हो जाती है। अब आपने देखा, मैं सपोज माना बात करती हूँ कि आपका जो लग्न है ना, वो लग्न जाकर छठे में बैठ गया, तो सबसे पहले आप अपने उस लग्न को देखिए कि आपका लग्न क्या है। माना किसी किसी का लग्न कन्या है, कन्या लग्न का स्वामी बुध जाकर छठे में बैठ गया। अब कन्या लग्न में छठे में किसकी राशि बनेगी? शनि की। तो आपने वहां शनि को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि जो मेरा घर है, सबसे पहला घर है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि वहां पड़ रही है। तो आपने कहा कि किसी की नहीं पड़ रही है, तो अब आप जाकर देखेंगे बुध को। बुध कहाँ जाकर बैठ गया? बुध छठे में बैठ गया। पहला काम आपने अपने घर को देखा, अपने लग्नेश वाले घर को, फर्स्ट हाउस को, कि वहां किसी की दृष्टि नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब बुध जहां चला गया ना, उस स्वामी को देखिए। बुध किसकी राशि में गया? शनि की राशि में। अब जाकर आपने शनि को देखना है कि शनि कहाँ जाकर बैठे हैं। क्या शनि अगर वहीं है तो फिर हम इन दोनों के आधार पर इस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर शनि के भी गुण आएंगे और इस व्यक्ति के अंदर बुध के भी तत्व आएंगे। यानी कि बुध जो है ना, वो शनि के प्रभाव में आ जाएगा, कि वो अपने ही घर में है। शनि अपने घर में अगर शनि है तो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप बुध रह के वहां पर नहीं चला पाएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया, वो आपका अच्छा मित्र है, तो आप उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको अपने हिसाब से नहीं करने देंगे। सेम ऐसा ही हमारे ग्रहों का भी है। अब अगर वहां पर शनि नहीं है तो अब आपने ये देखना है कि शनि गए कहाँ हैं, छठे घर से जाकर कहाँ बैठे हैं। क्या शनि दूर से रह के अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं? तब भी रिजल्ट का असर आएगा। माना शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए, चौथे भाव में बैठ के
ये आपके छठे घर में तीसरी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में भी बुध बहुत ज्यादा स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाएगा। लग्नेश अपने घर को छोड़कर आया है ना छठे घर में, उस पर अगर उसकी दृष्टि आ रही है जिसका वो घर है, तो वो उसको स्वतंत्र होकर फ्री होकर काम नहीं करने देगा। अब आपने कहा नहीं जी, दृष्टि भी नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लग्नेश उस छठे घर में अकेला आ गया है। अब यहाँ पर को वो अगर शनि की राशि में बैठ गए हैं, बुध जो है वो शनि की राशि में बैठ गए, तो अब क्या आएगा, बुध के अंदर शनि का प्रभाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि घर किसका है, घर शनि का है। लेकिन अब बुध यहाँ पर अकेले काम करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि उन्हें वो घर सौंप कर दूर चले गए हैं। अब शनि ने उन पर भरोसा किया है क्योंकि वो उनके मित्र हैं, है ना, इसलिए वो उस घर को तो खराब नहीं करेंगे, उस घर को हमेशा अच्छा रखेंगे। तो अगर जब हमारा ना छठे घर में मित्र स्वामी आ जाता है और वहां पर उस घर का लॉर्ड कहीं बैठा होता है और अपने घर को नहीं देख रहा होता है, ऐसे में वो मित्र ग्रह उस घर को बिल्कुल परफेक्टली ठीक रखता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने घर में उस व्यक्ति को रख गए हैं जो आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आप रख जाते हैं, तो आपके जाने के बाद आपका मित्र आपके घर का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखता है जैसे आप रखते थे। तो इसको कहते हैं कि मित्र के घर में जाना। अब सपोज ये शनि बुध के घर में रह के ये आपको किन किन रोगों से, किन किन चीजों से यहाँ पर को बचाएगा। अब आपको क्या करना है ना, बुध क्या है, बुध बाल ग्रह है, तो अब बुध ने अपना व्यक्तित्व तो बदलना है। जब हम दूसरे के घर में रहने जाते हैं तो हमें कुछ चीजें वहां की लेनी पड़ती हैं। हम जैसे अपने घर में भले ही हम अकेले रह रहे हैं, लेकिन जैसे अपने घर में रहते हैं वो फ्रीडम, वो चीजें हमें नहीं होती, क्योंकि उस घर के भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारी चीजें ठीक होती हैं। अब शनि क्या है, शनि है हमारा, शनि का घर है, शनि क्या हमारा रूटीन है। अब बुध जो है ना बाल ग्रह है, बुध थोड़ा सा आलसी भी है, वो सोचता ज्यादा है और उसके बाद चीजों को काम में लाता है। अब अगर यहाँ पर रह के आप में लग्नेश छठे में आ गया और आपके अंदर आलस रहा, आपकी चीजें ठीक नहीं रही, तो आपको क्या होगा, अगर आप बुध को शनि जैसे वर्क में नहीं लगाएंगे तो फिर आपको बुध यहाँ पर परेशानी देगा। तो आज मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, अगर लग्नेश अपने घर से उठकर दूसरे घर में आ गया है तो उस घर के लॉर्डशिप किसके पास है, जहां से लग्नेश आया है आपके लग्न पर किस ग्रह के दृष्टि है, वो भी उसको प्रभाव में डालेगा। और लग्नेश जहां उठकर गया है उस घर का स्वामी कहाँ बैठा है, ये सब देखना पड़ता है। और जब आप ये चीज समझ जाते हैं ना, मेरा बुध जो है वो छठे घर में गया है, शनि के घर में, और मुझे हर हाल में अपनी एक चीज, एक हैबिट ऐसी बनानी है जो मेरे रूटीन में आती है। एक हैबिट से आपका रूटीन ठीक होता है तो आपका बुध, यानी बुध की बातें कर रही हूं मैं, जिसके घर में आता है आप उसकी तरह करने लग जाते हैं, आपका वो ग्रह सही रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैंने केवल बुध का एक उदाहरण दिया, ठीक है।